Hello guys, welcome to your own channel I Live for Coding and here I am your friend Ronit Mukherjee. So guys, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो Next.js ट्यूटोरियल 2020 सीरीज का पार्ट है और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये पूरा लाइव कोडिंग के ऊपर प्रोजेक्ट जो हम लोग बना रहे हैं, ये पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम लोग Next.js में, उसका पार्ट है। तो अगर आप नए हैं Next.js में तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी पहले पुरानी वीडियोस जरूर देख लें ताकि वहां से आपके जो लॉजिक्स हैं, कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और अगर आप रिडक्स में भी नए हैं तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले रिडक्स के वीडियोस भी आप जो मेरे प्लेलिस्ट में हैं, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर रिडक्स का मिल जाएगा और Next.js का भी मिल जाएगा। वहां से देख के अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं उसके बाद ये प्रोजेक्ट वाले वीडियोस देखते हैं तो आपको और बेटर समझ में आ गया। और अगर आप ऑलरेडी हमें फॉलो कर ही रहे हैं तो आपके लिए तो ये नेक्स्ट वीडियो आ ही चुका है जहां पे आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने वाले हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक और आज का ये वीडियो। और लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन का बेल जरूर प्रेस करना है और ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करना है। सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट रहती है मेरी आप लोगों से और बाकी सब कुछ मेरे पे छोड़ दीजिए। तो गाइज आप लोगों को ये आपको पता ही होगा कि हम लोग ये एक ई कॉमर्स जैसा कुछ बना रहे थे और इससे पहले हम लोग अबाउट का पेज बना चुके थे जहां पे हम लोग ने देखा था कि कैसे हम लोग ने रिडक्स का यूज करके एक पर्टिकुलर अवर टीम जो कंपोनेंट है जिसको हम लोग ने देखा था आगे कि एक और जगह भी यूज होने वाला है तो वहां पे भी यूज हुआ था। और यहाँ पे हम लोग ने किसी तरह से एक लोडर भी लगाया था, वो भी आप लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग ने इस एरिया पे एक लोडर भी लगाया था, आपको वो भी बताया था। अगर आपको जानना है कि कैसे एक कंपोनेंट का रिएक्ट लोडर, जैसे अगर आपको ये दिख रहा हो वो कैसे लगाना है तो आप मेरे पिछली वीडियोस में फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो आज का जो मेन पर्पस है हमारा ये है कि हम कैसे अपने होम पेज के कंपोनेंट्स को ऐड करें, राइट। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे होम पेज पे यहाँ पे एक ये फुल स्क्रीन स्लाइडर आ रहा है, प्लस हमारे पास ये कुछ शॉप की कैटेगरीज आ रही हैं कि हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरीज के प्रोडक्ट हैं, फिर हमारे पास ये फीचर्ड प्रोडक्ट है एंड देन यहाँ पे लेटेस्ट ब्लॉग है एंड देन ये तो हमारा कॉमन फुटर चल ही रहा है। तो हमारे पास और टोटल 1 2 3 एंड 4 कंपोनेंट्स हैं जो हमारे होम पेज पे अटैच्ड हैं गाइस। तो राइट, तो मैं यहाँ पे आपको पहले दिखाता हूँ कि कैसे हम ये वाला कंपोनेंट जो ऊपर स्लाइडर वाला आ रहा है ये हम कैसे ऐड कर सकते हैं। मैंने पहले भी जैसे आपको बताया कि हमारे पास ये ऑलरेडी बिल्ट जो हमारे पास ये है टेम्पलेट है, उस टेम्पलेट का कैसे हम यूज कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से टेम्पलेट ओपन करता हूँ, यहाँ से ये टेम्पलेट है मेरे पास और ये टेम्पलेट को मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। ये टेम्पलेट हमारे पास ऑलरेडी है और इस टेम्पलेट का कोड अगर हम देखें तो यहाँ पे मुझे ये कुछ इस तरह से HTML कोड है और जैसे हम अभी तक कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें अभी Next.js का जो ये लाइव प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसमें मैं अभी बहुत ज़्यादा बाइफर्केशन नहीं करूँगा, बट कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकूँ। तो अगर आपको देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास स्लाइडर जो दिख रहा है वो कोड यहाँ पे दिख रहा है पूरा HTML। तो हम पहले कैसे कर रहे थे, सिंपल उसी तरीके से करेंगे कि हम ये पूरा HTML वाला जो पार्ट है इस HTML के पार्ट को हम उठा के एक नया कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये चीज़ मैं आपको करके यहाँ पे दिखाता हूँ और टाइम सेव करने के लिए मैं थोड़ा सा ये चीज़ मैंने पहले से करके रखा है लेकिन आपको बताना ज़रूरी है ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। तो यहाँ पे मैंने हीरो स्लाइडर नाम का एक कॉम्पोनेंट बनाया है, यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने क्या कहा, वहां से मैंने कॉपी किया है और यहाँ पे आके मैंने एक हीरो स्लाइडर नाम का सबसे पहले तो एक फोल्डर बनाया। जैसे मैं कर रहा हूँ कि कंपोनेंट्स के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पर हीरो स्लाइडर कंपोनेंट फाइल जो बनाई है वो ये बना दी। सिंपल जैसे मैं पहले बना रहा था बिल्कुल वैसे ही है, नॉर्मल एक रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट हमने बनाया। अब इस फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर नॉर्मली वो चीज़ रिटर्न कर देनी जो हमने कॉपी किया, बिल्कुल वही चीज़ अगर आप देखो तो वही सेम सब कुछ वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी फिर से रिक्रिएट नहीं कर रहे हैं या स्टाइल कंपोनेंट स्टाइल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा जो टेम्पलेट का स्टाइल है JS है वो मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट JS में ऐड कर दिया है। अगर आप कोई ध्यान ना हो तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि ये देखिए, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड कर दी तो नॉर्मली हर पेज पे ये सारी फाइल्स इंक्लूड होके आ रही हैं। तो यहाँ पे हमारी CSS JS इंक्लूड हो रही है और जैसे जैसे हम HTML डालते जा रहे हैं वो हमारे टेम्पलेट जो हमने HTML टेम्पलेट डाउनलोड किया है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ मैच होती जा रही है, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये स्लाइडर आ गया, हमने ये स्लाइडर यहाँ पे पूरा कोड जो था वो पेस्ट कर दिया, राइट। इसी तरह से ये जो शॉप कैटेगरीज है
इस शॉप कैटेगरीज का भी मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लिया। कैसे करना है, बिल्कुल सेम वही स्टेप है। हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने जो कोड है HTML वाला जो टेम्पलेट है वहाँ से मैंने इस चीज़ को पूरा उठा लिया, राइट। ये पूरा मैंने उठा के रख लिया और उठाने के बाद यहाँ पे चल के एक कंपोनेंट क्रिएट कर दिया। कंपोनेंट्स के अंदर जाके मैंने शॉप कैटेगरीज नाम का एक कंपोनेंट क्रिएट किया और इसकी शॉप कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे मैंने ये पूरी चीज़ को पेस्ट कर दिया, राइट। तो यहाँ पे अभी कुछ भी डायनेमिक नहीं है, बट अभी आपके सामने हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो कैटेगरीज आ रही हैं इसको हम रिडक्स से लाएंगे, राइट। हम देखेंगे कैसे हम रिडक्स से लाके इस चीज़ को डायनेमिक कर सकते हैं और डेटा हमारा पूरा रिडक्स से पिक होगा, राइट। इसको अभी हम लोग करेंगे बाद में। अभी तक ये दो कंपोनेंट्स हमारे बन चुके हैं, तो हमें इसको लगाना कहाँ पे, आपको अभी अच्छे से पता है। पेजेस के अंदर इंडेक्स जो कि हमारा होम पेज है, यहाँ पे जाके हमें इंक्लूड कर लेना है, राइट। तो हमारा सबसे पहले कौन सा आ रहा है, हीरो स्लाइडर। सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा, हीरो स्लाइडर। नेक्स्ट आएगा हमारा शॉप कैटेगरीज। नेक्स्ट आएगा हमारा शॉप कैटेगरीज, ठीक, शॉप कैटेगरीज। ये आ गया हमारा शॉप कैटेगरीज। तो इसको हमने कर दिया सेव। यहाँ पे ये हमारा लोड हो गया, राइट। तो अभी एक बार हम इसको क्या करेंगे, हम इस बार एक बार लोड हो जाए, अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारा ये बिल्कुल परफेक्टली दो कंपोनेंट्स बैक टू बैक जैसा हम चाहते थे बिल्कुल वैसे ही आ गया। और ये चीज़ें बिल्कुल वर्किंग होगी क्योंकि इसकी जितनी भी JS CSS थी वो सब ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में हमने इंपोर्ट कर दी है। क्लियर। तो फटाफट से कितनी जल्दी से हम लोग ने ये दो कंपोनेंट्स को, मतलब दो ये जो HTML थे इनको हम लोग ने रिएक्ट कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर दिया और कैसे हमने index.js में इंक्लूड करके इसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट ये देख लेते हैं फटाफट से कि कैसे हम ये वाला जो सेक्शन है शॉप कैटेगरीज है इसको हम रिडक्स से लाते हैं, राइट। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या है, एक इमेज है और ये नाम है, राइट, कैटेगरी का नाम है। तो यही सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे शॉप कैटेगरीज जो है इसके कोड में भी देखें तो हमें क्या चीज़ फ़र्क दिखेगी कि हमारा रिपीट क्या हो रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमें ये देखना है कि रिपीट कौन सा पार्ट हो रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास ये कॉल LG ये दिख रहा है 3 रोज़, मुझे लगता है ये 3 रोज़ है। यहाँ पे एक बार चल के हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये देखोगे अगर आप 1 2 3 4 5 6 हमारे पास प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे शॉप कैटेगरीज में हम हैं, ये रो है और इस रो के अंदर हमारे पास देखो ये आया शॉप कैटेगरी बॉक्स, शॉप कैटेगरी बॉक्स, राइट। तो इन्होंने क्या किया है, अगर आप देखो सही से तो इन्होंने क्या किया है, शॉप कैटेगरी बॉक्स जो दो शॉप कैटेगरी बॉक्स हैं वो दो शॉप कैटेगरी बॉक्स को इन्होंने एक एक कॉल LG में रख दिया है। मतलब एक कॉल में इन्होंने दो दो शॉप कैटेगरी बॉक्स को रखा हुआ है, ये दिख रहा है। तो इसलिए 3 में ये 6 का पार्ट ले रहे हैं, करेक्ट। एक बार यहाँ पे भी चल के देखते हैं, यहाँ से समझ में आएगा। और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है समझना कि किस पैटर्न में रिपीटेशंस हो रही हैं, तभी आप उसके हिसाब से लूपिंग लगा सकते हो। अगर आपको ये नहीं समझ पाएगा कि किस पैटर्न में ये रिपीटेशंस हो रही हैं, आप इसका लूपिंग नहीं कर सकते हो। देख रहे हो गाइस कि एक के नीचे एक आ रही है, राइट। अब समझ में आ रहा है कि ये जो दो डाली गई हैं ये एक के नीचे एक आ रही हैं। अगेन नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं, अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ से कि ये 3 में एक के नीचे एक आ रही है, राइट। एक के बगल एक दो नहीं डाली गई हैं, एक के बगल एक पूरा पूरा कॉलम आ रहा है और एक एक कॉलम में दो दो प्रोडक्ट्स हमारे एक के नीचे एक, राइट। ये हमारा पार्ट। अब अगर हम शॉप की जो कैटेगरीज हैं उनको लाते भी हैं तो हमारे पास पूरा बल्क आएगा और हम कैसे इसको डिवाइड करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से शॉप कैटेगरी बॉक्स से यहाँ पे शू इमेज एंड नेम, तो हमारे पास कुछ नाम है। तो मैं कैसे करूँगा, फॉर सेविंग द टाइम मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक रिड्यूसर क्रिएट कर लिया। शॉप कैटेगरीज के अंदर ही इससे रिलेटेड जो रिड्यूसर है उसको मैंने क्रिएट कर लिया और इस रिड्यूसर का जो इनिशियल स्टेट है वो भी मैंने एक डिफरेंट फाइल में बनाया। तो गाइज ये आपके लिए बिल्कुल नया है, पिछली बार मैंने ऐसा नहीं किया था, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे ही बनाऊँ। जो इनिशियल स्टेट है वो भी मैं एक सेपरेट फाइल में ही रखता हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा ये मैं फाइल में डिवाइड करके रखूँगा तो मुझे स्पेसिफिक काम के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक फाइल पर ही जाना होगा, मुझे ये नहीं ढूंढना होगा कि कहाँ पर मिलेगा, राइट। तो बिल्कुल मैं इनिशियल स्टेट में गया, शॉप कैटेगरी के इनिशियल स्टेट में जो कि अभी ब्लैंक एरे है, और यहाँ पे हमें क्या बनाना होगा, ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होगा, नेम होगा, राइट, बिल्कुल
नेम होगा और क्या होगा, यहाँ पे होगा इमेज, राइट। इमेज का पाथ हम नहीं लेंगे, इमेज का पाथ हमारा फिक्स है, सिर्फ इमेज का नेम ले लेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखना शुरू करते हैं, हमारे पास सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है वो है टी शर्ट, राइट। ये हमारे पास आ रहा है टी शर्ट। ये नेम हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये नेम हमने कर लिया कॉपी, ये इमेज नेम हो गया हमारा, ठीक। और प्रोडक्ट कैटेगरी का क्या नेम है, कैटेगरी का नेम हमारा टी शर्ट्स है, कॉपी कर लिया यहाँ से, राइट। देख रहे हो कैसे हम इसका इनिशियल स्टेट क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी तो ये सारी चीज़ें स्टैटिक हैं, बट रिडक्स से ही आ रही हैं। स्टैटिक डेटा है, स्टैटिक कंपोनेंट नहीं रहेगा, कंपोनेंट हमारा डायनेमिक बन जाएगा, लेकिन ये डेटा पूरा पूरा रिडक्स से आ रहा है। कल को ये सारी चीज़ें हमारी एपीआई से आके हम रिडक्स में एक्शन कॉल करा के सेट करा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो ये सीरीज अभी हम लोग चला रहे हैं Node.js का, इसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको किसी एक लाइक ये जो कैटेगरीज है इसी का आपको मैं कैसे एपीआई से डेटा लाना है ये करके दिखा दूं, या अवर टीम्स का दिखा सकता हूँ, किसी का भी दिखा सकता हूँ। तो आप वीडियोस पूरा पूरा ज़रूर देखते रहें और सारी वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर मैं शेयर करूँगा, राइट। और ये आ गया हमारे पास पहला कैटेगरी, बिल्कुल सही। अगर यहाँ पे हम देखें, हम चलते हैं अपने शॉप कैटेगरीज में। अब तो यहाँ पे मैंने अभी एक डेटा डाल दिया है। हम क्या करेंगे, अब यहाँ से रो के अंदर ये जो रिपीटेशंस आ रही है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, राइट। इसको हम हटा देंगे, यहाँ पे मैं इस डिव तक सारी चीज़ें हटा देता हूँ। तो हमारे पास एक ये कॉलम आ गया और एक कॉलम के अंदर दो बॉक्सेस हमारे आ गए। ये क्लियर है। अब हमें इसका देखने की रिपीटेशंस कैसे लगाएं। रिपीटेशंस लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे हमें प्रॉप्स में मिलेगा कहीं ना कहीं से कैटेगरीज, ठीक। ये हमारा हो गया कैटेगरीज, और इसका नाम हम शॉप कैटेगरीज जो है, शॉप कैटेगरीज का यहाँ से हम क्या करेंगे, शॉप कैटेगरीज का यहाँ पे पिछली बार की तरह हम लोग एक कंटेनर क्रिएट करेंगे। तो शॉप कैटेगरीज डॉट कंटेनर डॉट जेएस, ठीक। ये कंटेनर अब आप क्लास बेस्ड भी बना सकते हो और फंक्शनल बेस्ड भी बना सकते हो, क्योंकि अब फंक्शनल बेस्ड में ही सब कुछ पॉसिबल है, राइट। और यहाँ पे हम क्या यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे शॉप कैटेगरीज कंटेनर को हम यहाँ पे ये हटा के सिंपली शॉप कैटेगरीज कंटेनर कर देते हैं, राइट। और यहाँ पे हम इंक्लूड क्या कर लेंगे, अपने शॉप कैटेगरीज वाले कंपोनेंट को। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे हम क्या इंक्लूड कर लेंगे, अपने शॉप कैटेगरीज वाले कंपोनेंट को। ये हम ऊपर शॉप कैटेगरीज आ गया, ये हमारा शॉप कैटेगरीज कंटेनर बन गया। इतना क्लियर है, बिल्कुल राइट। तब यहाँ पे शॉप कैटेगरीज कंटेनर है और यहाँ पे किसी ना किसी तरह से हमें क्या भेजना है, कैटेगरीज, राइट। यही हमें प्रॉप्स भेजनी है। इस प्रॉप्स के अंदर अभी हम क्या भेजते रहे, ब्लैंक एरे भेजते रहे, लेकिन इसका डेटा हम कहाँ से लाएंगे, हमें लाना है रिडक्स से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे कॉन्स्ट कैटेगरीज, राइट। इसका नाम रखेंगे शॉप कैटेगरीज ARR एरे। निकाल रहे हैं हम, कहाँ से निकालेंगे, यूज सेलेक्टर, यूज सेलेक्टर। ऊपर रिएक्ट रिडक्स हमने यूज सेलेक्टर ले लिया, ये हुक है, ये भी आपको पता है। और यहाँ पे हम क्या डालते हैं, कॉल बैक फंक्शन, जिसके फर्स्ट पैरामीटर में हमें क्या मिलता है, स्टेट। और स्टेट के अंदर से हम वो पर्टिकुलर चीज़ निकाल लेते हैं जो हमें चाहिए। तो हमें पता है यहाँ पे हम लोग ने क्या बनाया है, शॉप कैटेगरीज। कैसे पता चला हमने क्या बनाया, क्योंकि हमने रूट रिड्यूसर में जो बनाया होगा जिस तरीके से, वही सेम चीज़ स्टेट में बनी होगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, शॉप कैटेगरीज, यही हमारा स्टेट में जाके बनेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे शॉप कैटेगरीज का जो कंटेनर था वहाँ पे सेलेक्टर में भी हमने क्या किया, यहाँ पे स्टेट में से ये पार्ट निकाल लिया। तो जो ये फंक्शन रिटर्न करता है, ये फाइनली इसी चीज़ की वैल्यू बन जाती है। यहाँ पे हम इसको स्मॉल में कर देंगे और शॉप कैटेगरीज ARR को यहाँ पे भेज देंगे। ये भेज दिया हमने, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये शॉप कैटेगरीज हमारे पास आ गई। अब शॉप कैटेगरीज में हम क्या करेंगे, कैटेगरीज में हमारे पास शॉप कैटेगरीज आ रही होगी। अब कहीं ना कहीं से हमको क्या करना है, इसका लूप चलाना है। अभी हम देखते हैं क्या करते हैं, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको कर दूंगा ब्रेक, इसको रख दूंगा यहाँ पर रेंडर
कैटेगरीज। ठीक, और यहां पे भेज दूंगा कैटेगरीज को। क्लियर। और ऊपर एक फंक्शन बना लूंगा, या नीचे भी बना सकता हूँ, कहीं भी आप बना सकते हो जहां पे आपका मन हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऊपर एक फंक्शन बना लूंगा। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेंगे, और इसको बनाने के लिए मैंने क्या किया, अभी टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। बट और उसके साथ साथ मैंने क्या किया, यहाँ पे रेंडर कैटेगरीज के नीचे जो अभी आपको कंटेंट दिख रहा है उसको भी मैंने हटा दिया। तो अभी यहाँ पे सिंपली हमारा क्या है, कंटेनर है, कंटेनर के अंदर रो है, रो के अंदर मैंने रेंडर कैटेगरीज फंक्शन को कॉल कर दिया है। ठीक, अब ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ से रिटर्न में कुछ ना कुछ आना चाहिए जो यहाँ पे प्रिंट होगा। और एक मैंने आपको मैप वाला जो तरीका है वो पिछले वाले वीडियो में बताया था, लेकिन इस वाले वीडियो में आपको एक और तरीके से बता रहा हूँ जो कि है फॉर लूप से। हालांकि मैंने एक रिएक्ट का जो लूपिंग वाला मेरा वीडियो है उसको आप देख सकते हैं कि कितनी तरीके से मैं वहाँ पे लूपिंग से अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको रेंडर कर सकता हूँ, रिएक्ट एलिमेंट्स को रेंडर हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक चीज़ मैं और आपको टिप्स दे दूं कि रिएक्ट को अगर हम एरे ऑफ कंपोनेंट्स देते हैं तो वो अपने आप उसको लूप करके उसको प्रिंट कर देगा। अगर हम किसी भी तरह से एक एरे ऑफ कंपोनेंट्स देते हैं, एरे ऑफ रिएक्ट एलिमेंट्स दे देते हैं, तो वो उस चीज़ को अपने आप ट्रेवर्स करके प्रिंट कर देगा, राइट। ये हमारा लॉजिक है। तो हमने क्या किया, हमने फॉर लूप बना दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, कैटेगरीज कंपोनेंट एरे। तो यहाँ पे कैटेगरीज का जो कंपोनेंट है उसका मैंने एक एरे बना लिया, और फॉर लूप चलाया मैंने, कैटेगरीज का जो डेटा आ रहा है कैटेगरीज का वो बनाया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका लूप चलाने के बाद एक एक जो वैल्यू आ रही है आई, राइट, कैटेगरीज के अंदर का जो आई है वो आई को मैंने कैटेगरी नाम के वेरिएबल में रख दिया। अब कैटेगरी नाम का जो वेरिएबल है उसको मैं यूज करूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉन्स्ट कैटेगरी कंपोनेंट एक वेरिएबल बनाया, जिसमें मैंने क्या रखा, जो डिव नीचे था आपने देखा था डिव, उस डिव को मैंने पूरा यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। देखो अच्छे से, ये वही है, राइट, शॉप कैट बॉक्स। एक और चीज चेंज की है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वहां पे क्या था, हमारा डिव था और एक डिव के अंदर दो शॉप कैट बॉक्स आ रहे थे। लेकिन मैंने ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करके देखी कि हमें ज़रूरत नहीं है, और आप भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो। हमें एक के अंदर दो दो रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक कॉल फोर करके भी बनाते हैं तब भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो हमने क्या किया है, अभी यहाँ पे कॉल LG4 मतलब कॉल 4 का जो बॉक्सेस थे, 3 बॉक्सेस थे, उसको मैंने बना लिया है। और साथ ही साथ मैंने क्या किया, उसके अंदर शॉप कैट बॉक्स जो था, शॉप कैटेगरी बॉक्स, उसको रख दिया। अब यहां पे जब आ जाता है तो कोई चीज डायनेमिक करनी है। हमारा स्टैटिक था, बिल्कुल मैं क्या करता हूं, हमेशा जो स्टैटिक होता है आप भी यही फॉलो करो, बहुत इजी होता है। पूरा स्टैटिक वाली चीज उठा के आपको यहाँ पे कर देनी है पेस्ट, और उस स्टैटिक वाली चीज में से जितना पार्ट चेंज होना है, जितना पार्ट डायनेमिक होना है, जिसकी वैल्यू कहीं से वेरिएबल से आनी है, वो पार्ट आप क्या करो, उठा के चेंज कर दो। तो मैंने कहा यहाँ पे दो चीजें चेंज हो रही थी, एक मेरा कैटेगरी का नाम और दूसरा यहाँ पे कैटेगरी की इमेज, राइट। अब ये कैटेगरी की वैल्यू आ कहाँ से रही है, हमने क्या किया, यहाँ पे एक और चेंज किया है, आपको दिखा देता हूँ मैं सारी चीज़ें। शॉप कैटेगरीज में यहाँ पे हमने स्टेट इज इक्वल टू शॉप कैटेगरीज इनिशियल स्टेट लिया हुआ था, लेकिन हमारे इनिशियल स्टेट में और वैल्यूज मैंने इंसर्ट कर दी। तो शॉप कैटेगरीज इनिशियल स्टेट जो है, यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे नेम इमेज, इस तरह से मैंने प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए। हमारे 6 प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड हो गए। हमारे प्रोडक्ट्स के क्या है, मीन्स कैटेगरी के क्या नाम है और इमेज है, यहाँ पे ऐड हो गया। इमेज का पूरा पाथ नहीं रखा है, सिर्फ नेम रखा है। पाथ क्योंकि स्टैटिक है, फिर वही चीज़, जितना पार्ट स्टैटिक है उसको कहीं भी रखने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ वेरिएबल है सिर्फ वही चीज़ वेरिएबल बनेगी, अदरवाइज हर चीज़ आपकी नॉर्मल रहेगी। ठीक, यहाँ पे आ गया हमारा इमेजेस वाला पार्ट। अगर आप देखो यहाँ पे इसको मैंने चेंज नहीं किया, ये स्टैटिक है। यहाँ पे मैंने टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज़ किया, इसमें इतना पार्ट चेंज हो रहा था तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल का यूज़ कर लिया है। यहाँ पे कैटेगरी का नाम आ गया है, और इसको एक बार हम लोग अब चला के देख लेते हैं। तो हमारे पास जो शॉप कैटेगरीज है वो बिल्कुल परफेक्टली बन के आना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे देखें, हमारा ये स्लाइडर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा था, ये आ गई हमारी शॉप कैटेगरीज, देख रहे हो।
तो ये हमारे बन कहाँ से रही होगी, हमारे जो शॉप कैटेगरी जो अभी हम लोगों ने देखा, बिल्कुल उसी से हमारा ये चीज़ क्रिएट हो गया। करेक्ट, इतना समझ में आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में जहाँ पे हम लोगों ने ये वाली चीज़ रखी हुई थी, ठीक है, वहाँ पे चलते हैं। वहाँ से एक और चीज़ हम देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है। हम यहाँ से ओपन करते हैं अपने टेम्पलेट को, ये हमारा टेम्पलेट ओपन हो गया है। और इस टेम्पलेट के नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास फीचर्ड प्रोडक्ट्स का एरिया है। करेक्ट, तो इस एरिया को बनाने के लिए भी फिर वही तरीका है जैसा हम लोगों ने किया था अभी। इस पार्ट को हम लोग उठा के क्या करेंगे, अलग से रख लेंगे। ये जो सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन को हम क्या करेंगे, एक अलग कंपोनेंट को में बना देंगे जैसे अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम जेडिट पे चलते हैं, यहाँ पे नीचे एरिया में चलते हैं। यहाँ हमारा स्टार्ट मेन टॉप हेडर वगैरह चल रहा है, यहाँ पे स्लाइडर आपका चल रहा है, ये स्लाइडर आ गया आपका, कैटेगरीज आ गया, कैटेगरीज के बाद हमारे पास प्रोडक्ट्स बॉक्स आ गया। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स बॉक्स आ गया हमारा फीचर्ड प्रोडक्ट्स का, यहाँ पर एंड हो रहा है प्रोडक्ट्स। ठीक, ये हमारे फीचर्ड प्रोडक्ट्स हो गए। तो हमारे पास कितने तरीके यहाँ पे प्रोडक्ट्स अगर आप देखो तो फीचर्ड प्रोडक्ट्स में हमारा ऑल आ गया, टॉप फीचर्ड आ गया एंड बेस्ट सेलर आ गया। तो ये फीचर्ड प्रोडक्ट्स का एरिया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब एक काम करो, आप हमारे साथ साथ ये चीज़ आप बताते जाओ कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी जानी है। अगर आप साथ में कर रहे हो तो हमारा सबसे पहले काम क्या होता है कि हम कंपोनेंट्स फोल्डर में जाते हैं। करेक्ट, यहाँ पे चल के हम क्या बनाएंगे, अपना कंपोनेंट का फोल्डर। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। तो हम क्या नाम रखेंगे इसका, करेक्ट, फीचर्ड प्रोडक्ट्स। इसका नाम हमने क्या रख दिया, फीचर्ड प्रोडक्ट्स। अब इसके अंदर हम क्या बनाएंगे नेक्स्ट, बिल्कुल सही, फाइल्स बनाएंगे हम यहाँ पे, फीचर्ड प्रोडक्ट्स .js। ठीक, इसको मैं JSX रख देता हूँ। अब ये चीज़ है यहाँ पे, जैसे ये कंटेनर बनाया ना, ये कंटेनर हमारा JS रख सकते हैं, बट ये जो हमारा ये मेन कंपोनेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई डेटा लॉजिक नहीं है, इसलिए हमें इसका नेमिंग जो करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसका नेमिंग हमें JSX से करना चाहिए। JSX मीन जो प्योर जावास्क्रिप्ट XML फॉर्मेट में है वो हमारा JSX बन जाएगा। और कंटेनर के अंदर हम जाके क्या चेंज कर देंगे, यहाँ पे शॉप कैटेगरीज डॉट JSX, ये हमारा ये शॉप कैटेगरीज डॉट JSX। ये लेयर अभी हट जाएगी क्योंकि हमें ये JS नहीं करना है, हमें क्या करना है, शॉप कैटेगरीज JSX। ठीक, इसी तरह से हमने यहाँ पे बनाया JSX, और इसको क्या बनाएंगे हम, रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट RFC प्रेस किया, और या फीचर्ड कंटेंट के अंदर, या फीचर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पे हमने कर दिया अपने इसको पेस्ट। सिंपल वही तरीका है। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले क्लास को चेंज कर देना है क्लास नेम में, इसको हम चेंज कर देते हैं क्लास नेम में। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं गाइस जो आपको लगे कि ये नेक्स्ट.js का पार्ट नहीं, बट क्योंकि हम एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं, एक प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें जो रिएक्ट से रिलेटेड है वो भी करनी होंगी। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा रिएक्ट की जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं वो भी आपकी रिवाइज होती रहेगी साथ में। ठीक, यहाँ पर हमने कर लिया इसको कॉपी, ये हमारा चेंज हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट क्या पार्ट है, यहाँ पे देखते हैं कहीं ना कहीं हमारा कोई टैग की क्लोजिंग जो है वो हमारी मिसिंग होगी। राइट, ये हमारा बिल्कुल ये कह रहा है कि एलिमेंट्स का डेफ कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग नहीं है, इसका भी क्लोजिंग नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इमेज या टैग होगी। ये देखिए मिल गया ना, तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी, और इसको यहाँ पे लगा देते हैं कुछ ऐसा। मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ पे हमारे पास इमेज एक और दो होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे इमेजेस बहुत सारी दिख रही थी। ये एक और इमेज आ गई आपकी, राइट। इसमें अगर हम देखें तो पैटर्न यही है, इस पैटर्न को हम पूरा रिप्लेस कर देते हैं। ये शॉर्टकट थोड़ा सा तरीका है, एक एक रिप्लेस करने की जगह हम 3 दिख रही हैं, इसको हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है, क्या ये हमारा फॉर्मेटिंग हुआ या नहीं हुआ। फॉर्मेटिंग हमारी ये हो चुकी है, और ये मैंने ऑटो फॉर्मेटिंग वाली चीज़ लगा के रखी है। अगर एरर होती तो ये फॉर्मेट नहीं होता, फॉर्मेट ये चीज़ हो गई है, इसका मतलब कोई भी एरर नहीं है। एक बार पहले से हमने स्क्रॉल भी करके देख लिया, करेक्ट है। ये हमारा पूरा स्टैटिक कंपोनेंट बन के तैयार है। अब इसको हमें यूज़ करना है, तो इसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, अपने
होम पेज में जहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे। होम पेज में हमारा शॉप कैटेगरीज तक आ चुका था। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या है, फीचर्ड प्रोडक्ट्स का। ये आ गया हमारा फीचर्ड प्रोडक्ट्स, बन गया। सर्च को बंद करते हैं, ऊपर देखिए क्या आ गया होगा, फीचर्ड प्रोडक्ट्स आ गया हमारे पास। अब हम अपने पेज पे चलते हैं, इसके नीचे ये आ गया हमारा फीचर्ड प्रोडक्ट्स, करेक्ट। ये बिल्कुल वैसे ही आ गया जैसे हम चाह रहे थे। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं पूरा, हर रिफ्रेश, तो देखते हैं ये सारी फंक्शनैलिटीज़ आनी चाहिए हमारे पास। ये हमारा रिफ्रेश हो रहा है, राइट। अगर देखते हैं इसको प्रेस करके ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही चल रहा है। अब ये वाला जो पार्ट है ये मैं आपके एज ए होमवर्क के लिए रख रहा हूँ कि इस पार्ट को हमें डायनेमिक कैसे करना है। सिंपल वही तरीका है, डिस्क्रिप्शन में मैंने यूआरएल दिया हुआ है गिटहब का, इस प्रोजेक्ट का गिटहब का यूआरएल होगा, वहाँ से जाके आपको इस प्रोजेक्ट को करना है फॉर्क। फॉर्क करने के बाद आपको इस जो प्रोजेक्ट आपका सेपरेट प्रोजेक्ट बनेगा उसमें जाके आपको इस पार्ट को और साथ ही साथ ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसको कंप्लीट करके आपको उस प्रोजेक्ट में पुश करना है और वो यूआरएल मुझे देना है। क्लियर? इतनी चीज ये आपको हमें देना है। अब नेक्स्ट चीज आते हैं, अगर ये चीज हमारी बन गई तो हमारे पास अगली चीज क्या है जो हमें करना है, हमें करना है ऊपर की ये लिंकिंग वाली पार्ट। तो ये पार्ट अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम इस ऊपर वाले सेक्शन को लिंक कर सकते हैं। हालांकि अगर आपने कोड डाउनलोड किया होगा तो आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे मैंने अबाउट वाला जो सेक्शन है इसको लिंक करके रखा है और यहाँ से आप अबाउट वाले सेक्शन का देख सकते हो कि कैसे लिंक किया गया है, करेक्ट। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ आपको इसमें ज़रूर नया सीखने को मिला होगा कि कैसे हम लोग ने इस सेक्शन को डिज़ाइन किया, कैसे हम लोग ने एक्चुअल टेम्पलेट से हटके भी सोचा कि कैसे ये बन सकता है। तो ये सभी चीज़ें आपको आई होप समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप सोचते हो कि ये दूसरों को शेयर करने से उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, अच्छा लगेगा, उनको भी समझ में आएगा, तो इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ और जो कोई भी Next.js React पे अपनी नॉलेज को गेन करना चाहता है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।